क्षत्रिय, आप एक वचन से उसके प्राणिकता की बात करते हैं। महादेव की सौगंध, पवन गति शून्य हो सकता है। धरती अन्न देने का अपना संकल्प तोड़ सकती है। माता गंगा अपनी जल धारा को गंगोत्री की ओर मोड़ सकती है। शर्त से संभव है कि वो अपने डसने की आदत को छोड़ दे, पर यह संभव नहीं कि एक क्षत्रिय अपना वचन तोड़ दे। Nirbhay Wadhwa, welcome to CNN News 18. How are you, Nirbhay? I'm fine. How are you? Very good, Nirbhay. Nirbhay, you're of course talking to us from Umargaon, where you're shooting for Sony TV's Srimad Ramayan. Yes. And you, of course, joining us on the auspicious occasion of Hanuman Jayanti. Now, you've been essaying this role for a long time. How has been the response to the show and to your character, Nirbhay? वेरी नाइस रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हर जगह। इवन मैं बाहर मुंबई भी जाता हूँ तो बहुत लोग पहचान जाते हैं, और आपको क्या बताऊं कि पैरों में गिर जाते हैं, इतनी श्रद्धा है उनकी कि वो सच में समझते हैं कि मैं हनुमान जी ही हूँ। लिटरली छोटे बच्चे कई ऐसा बोलते हैं कि आप हनुमान जी हो। मैं बोलता हूँ हाँ जी, मैं हनुमान जी का रोल करता हूँ। तो वो बोलते हैं भाई उड़ के दिखाओ। सच में वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं वहां पे, और बहुत अच्छा लगता है कि पहले मेरे को थोड़ा अजीब लगता था कि लोग मेरे पैरों में गिरते हैं। मेरे मम्मी पापा नाना नानी की एज के लोग हैं, मेरे से ज्यादा एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं सब, और लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि ये मुझ में हनुमान जी का रूप देखते हैं, कि ये समझते हैं कि मतलब कि मैं निर्भय के पैरों में नहीं गिरते, ये हनुमान जी के पैरों में गिरते हैं। ये वो चीज है, इसलिए अब मेरे को ये चीज अच्छी ही लगने लगी। और ये सब कुछ श्रीमद रामायण और सोनी टीवी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि सोनी टीवी पे ही मैंने पिछला शो भी किया था जो संकट मोचन महाबली हनुमान था, और वो भी सुपर हिट हुआ था। तो ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। So then, Nirbhay, then how life changing has been this character of Hanuman for you? Like you said, आपने पहले भी play किया है हनुमान जी का role in the Sony TV show संकट मोचन हनुमान। जी, संकट बहुत ज्यादा लाइफ चेंज हुई है। मेरे अंदर काफी बुरी आदतें थी, वो धीरे धीरे सारी हट गई हैं ऑलमोस्ट। मेरे को गुस्सा आना कम हो गया है, मैं पॉजिटिव ज्यादा हो गया हूँ। भगवान में श्रद्धा निष्ठा भाव भगवान के अंदर बहुत ज्यादा, मतलब कि प्रति मैं सीरियस हो गया हूँ, मैं मानने लग गया हूँ। पहले मैं समझता था कि भगवान होते हैं, जैसे हवा होती है वैसे भगवान भी होते हैं, लेकिन अब मेरा पूरा पूरा मतलब कि दिल से मैं मानता हूँ कि सच में भगवान होते हैं जो हैं। मेरे साथ लाइफ में कई चीजें ऐसी हुई हैं जो मतलब कि भगवान की पूजा किया और हनुमान जी को बात बताई, और उन्होंने वो पूरी कर दी थोड़े दिनों के अंदर ही। जो काम सालों से अटके हुए थे वो मैंने बस प्रार्थना करी और वो 2-4 दिन में पूरे हो गए। तो जैसे हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है अपनी तकलीफ बताने के लिए, ऐसे हमें मंदिर जाना पड़ेगा भगवान को बताने के लिए कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, तो भगवान वो पूरी कर देते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है। So then how different was your role preparation like for this character, for this show? डिफिकल्ट इतना ज्यादा नहीं होता सर। जब फर्स्ट टाइम किया था तो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि प्रोस्थेटिक लगते हैं आपके फेस पे, मुंह पे, और आपको खाना पीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको मुकुट पहनना पड़ता है जो कि 5-7 किलो का आपका मुकुट होता है सर पे। गदा आपको पकड़नी पड़ती है, आपको हार्नेस के थ्रू हवा में उड़ना पड़ता है, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। But emotionally कितना चैलेंजिंग था to play? इमोशनली सर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप अपनी आंखों से ज्यादा आपको एक्सप्रेस करना है। और हनुमान जी जब आते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं, रुद्र अवतार में आते हैं, और वैसे वो बिल्कुल बच्चे से हैं, बिल्कुल सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं अपने आप को। कभी उन्होंने अपनी पावर का घमंड नहीं किया कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ और ये हूँ, बिल्कुल हाथ जोड़ के रहते हैं। मतलब बिल्कुल मैंने ये प्रिपरेशन करी कि मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा है, 5-10-12 साल के बच्चे को, कि वो अपने मम्मी पापा से कैसे बातें करता है, वो क्या करता है, बस उसकी छवि लेके मैं इस कैरेक्टर में मैंने वो डाल दी है। मैं बस वही कोशिश करता हूँ कि, और जब गुस्से में आते हैं तो फिर पूरी लंका ही मतलब कि दहन ही करके आते हैं, वो सब कुछ जला जलू के, तो उसी टाइप के हैं वो। But Nirbhay, do you sometimes stand in front of the mirror and think and ask yourself, what is it that's so special about your appearance or your personality that roles from mythology comes to you? Like you debuted with the role of Dushashan, दुशासन and you played Mahishasur in one of the shows. अब पता नहीं, शायद हनुमान जी को यही मंजूर है, लेकिन अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को बार बार जो माइथोलॉजिकल शो होते हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं, बहुत बड़े बड़े सेट होते हैं, उनका बजट बहुत बड़ा होता है, कॉस्ट्यूम पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया होता है, प्रमोशन बहुत अच्छे लेवल पे होता है उनका, और मेरे को बार बार वही रोल निभाने का मौका मिलता है, तो मैं अपने आप को काफी ग्लैड फील करता हूँ कि मिलता है। बाकी वो तो भगवान की देन है, मेरे को कोई नॉर्मल शो ऑफर होता नहीं, और हनुमान जी की दया से कोई नॉर्मल शो ऑफर भी होता है, या वेब सीरीज भी ऑफर होती है, या मूवी भी ऑफर होती है,
लेकिन उसमें अगर उल्टे सीधे सीन होते हैं तो मैं क्लियर कट मना कर देता हूँ। मैं ऐसा नहीं मानता कि ये स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है, आपको किसी को किस करनी पड़ेगी या किस करनी, स्टोरी की रिक्वायरमेंट ऐसी है। मैं ऐसा नहीं मानता कि किसी भी स्टोरी में ऐसा ये चीजें करनी जरूरी होती है। तो मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि भगवान से मेरे को बहुत चीजें, हनुमान जी से मेरे को वैसे ही मेरी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है सारी पूरी हो रही है, और अपना गाड़ी बढ़िया तरीके से चल रही है, शांत रहते हैं, नींद अच्छी आती है, बीमारियों से दूर है। तो क्या मतलब फालतू में ज्यादा पैसा कमाने का। आप हमको ज्वाइन कर रहे हैं उमर गांव से, जहां आप शूट कर रहे हैं श्रीमद् रामायण। जी जी। तो कितना आपको मालूम था हनुमान जी के बारे में हम्म, जब आपने ये स्टार्ट किया, और कितना हम्म, आपने डिस्कवर किया उनके बारे में? हम्म। पहले क्या था सर, मेरे को इतना ज्यादा मालूम नहीं था। मेरे को यही पता था कि बचपन में हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था, फिर रावण को मार दिया था, लंका जला के आ गए थे। ये बेसिक बेसिक चीजें पता थी मेरे को, जो सब इंसान को, सब लोगों को पता होती है। लेकिन बाद में पता चला कि हनुमान जी, लाल हनुमान जी क्यों, सिंदूरी हनुमान जी क्यों कहा जाता है, कि उन वो माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगाती क्यों है, और हनुमान जी क्यों पूरे सिंदूरी बन के आ गए थे, ये वाला मेरे को पता चला कि इसका क्या अर्थ है, काले हनुमान जी का क्या अर्थ है, शनि देव को क्यों शनिवार को वो तेल चढ़ाया जाता है, ये सारी चीजें पता चली। उसके बाद पता चला रावण के आगे भाई कितने थे, सहस्त्र रावण, आही रावण, ये सारी स्टोरियां पता चली, बहुत सारी कहानियां पता चली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता चली कि मेरे को भगवान में ज्यादा भरोसा होने लग गया। मैं ऑटोमेटिकली फिल्टर होने लग गया, और नॉनवेज खाना मैंने छोड़ दिया अपने आप ही। किसी ने मेरे को मना नहीं किया प्रोडक्शन से कि आप नहीं खाओ या ये करो वो करो, अपने आप ही अंदर से आवाज ऐसी आने लग गई कि मैं इन चीजों से दूर हो गया। सो देन आपको कितनी जानकारी थी अबाउट लॉर्ड हनुमान चाइल्डहुड एंड उनकी पावर्स के बारे में? शुरुआत में कुछ खास जानकारी नहीं थी सर, जितना एक नॉर्मल लड़के को जानकारी होती है उतनी ही जानकारी थी। मेरे को बाद में ये सारी बातें पता चलने लगी कि हनुमान जी का महत्व क्या है, और राम जी के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है। उन्होंने राम जी की लंबी, इतने भोले थे वो, उनकी लंबी आयु के लिए वो पूरी बॉडी पे ही सिंदूर लगा के आ गए थे। कि उन्होंने माता सीता से पूछा था कि आप ये सिंदूर क्यों लगाती है, तो उन्होंने बोला था कि मैं उनकी लंबी आयु के लिए राम जी की ये सिंदूर लगाती हूँ। तो हनुमान जी अपनी पूरी बॉडी पे ही वो सिंदूर लगा के आ गए कि अब उनकी आयु और कितनी लंबी हो जाएगी, मैंने तो अपनी पूरी बॉडी पे सिंदूर लगा लिया। तो ये बातें पता चली, कहानियों का मतलब पता चला। मैं पहले जाता था कि खोले के हनुमान जी, खाटू श्याम जी, यहाँ जगह जगह मैं जाता था बहुत सारी जगहों पे, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि ये मंदिर क्यों बने हैं, खोले के हनुमान जी और मेहंदीपुर बालाजी, ये सारी चीजें, भूत प्रेत क्यों उनसे दूर होते हैं, ये सारी। तो शो करने के बाद मेरे को सारी बातें ऐसी पता चलने लगी। Are there any sequences from Srimad Ramayan हम्म। that are most exciting to shoot, जो कि डिफरेंट आ, होंगे आपके प्रीवियस शो से, संकट मोचन में? सर डिफरेंस बस इसके अंदर इतना मेरे को लगा, क्योंकि वीएफएक्स और अच्छे यूज हुए हैं। क्योंकि पहले इतने अच्छे वीएफएक्स नहीं, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी और ऊपर जाती है, तो इसमें और अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, और अच्छे वर्ड से। क्योंकि सबको पता है रामायण और ये सारी बातें, सबको पता है कि क्या कहानी के अंदर हुआ था, कोई कहानी कोई चेंज कर नहीं सकता। सबको पता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, वही चीज चलती है। लेकिन शब्दों को जो घुमा फिरा के, जो अच्छे तरीके से शुद्ध, मतलब ये संस्कृत के शब्दों को हिंदी और संस्कृत को मिक्स करके जो बुना गया है, वो बहुत खूबसूरत से दिखाया गया है। ऊपर से वीएफएक्स बहुत अच्छे किए गए हैं, सेट पहले से बहुत अच्छा है, बड़ा सेट है। और बाकी बाकी तो मतलब कि वही हनुमान जी की कहानी वही होती है, लंका जाना है, जलाना है। अभी मेरा वही सीक्वेंस आने वाला है, मैं वाटिका जाने वाला हूँ। और पहले मैंने क्रोमा पे ज्यादा वर्क किया था, अभी मैं लाइव लोकेशन पे ज्यादा वर्क कर रहा हूँ। मेरा पूरा बॉडी टैन देख रहे होंगे, टीका अभी तक मेरे लगा हुआ है, देखो टैनिंग से, ये देखो टीका पूरा ब्लैक हो रहा हूं मैं, क्योंकि समुंदर पे डे नाइट शूट होता है मेरा बाहर, तो डायरेक्ट सन की रेजिस पड़ती है, तो जहां जहां पे मेकअप होता है वहां वहां पे तो मैं गोरा हूँ, और बाकी मैं नॉर्मल काला सा हो गया हूँ। तो ये युद्ध चल रहा है, अभी मैं वाटिका जाने वाला हूँ लंका जलाने के लिए। what is the most demanding part of an actor's life, especially when he's shooting for a show like Srimad Ramayan? सर मेरे हिसाब से तो सबसे मेरा तो ड्रीम रोल था जो पूरा हो गया, और मैं इसको जी रहा हूँ। क्योंकि आप खुद बताइए कि कितने सारे एक्टर हैं, मतलब कई कई हजारों एक्टर्स को आप ही जानते होंगे इस दुनिया के अंदर, यहाँ पे हैं। कितनों को मौका मिलता है कि वो राम जी का, हनुमान जी का या शिव जी का रोल कर पाए, और वो रोल सुपर हिट हो जाए। तो मेरे पास कभी कई ऐसे कमेंट्स आते हैं, कई ऐसे गिफ्ट्स आते हैं मेरे घर पे, सेट पे ऐसी चीजें आती हैं कि वो मतलब कि मेरी को ही हनुमान जी समझते हैं। इवन मैं यहाँ जाके आया था, एक धाम है, बहुत बड़े बाबा जी हैं, वहां पे जाके आया था। उन्होंने मेरे को स्पेशली बुलाया था कि जब जहाँ पे जाने के लिए
लाखों लोग मरते हैं, उन्होंने मेरे को स्पेशली बुलाया और वो बोले कि आप हनुमान जी जैसे लगते हैं। उन्होंने मेरी ही शक्ल की मूर्ति वहां पे स्थापित कराई हुई है, जिसमें हनुमान जी का रूप है वो, लेकिन मेरी ज्वेलरी और मेरे कपड़े, ये सारी चीजें हैं। मैं जयपुर में रहता हूँ, मंदिर में भी मेरे ही मतलब कि फेस की एक मूर्ति स्थापित की गई है, मेरे घर के मंदिर के वहां पे एक चौराहे पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जो मेरे ही लुक है पूरा का पूरा। तो ये एक सौभाग्य की बात होती है कि जैसे दारा सिंह जी जो एक कर गए, लोग आज Yes. तक उन्होंने इतना काम बड़े बड़े किए, इतनी बड़ी बड़ी मूवीज की, लेकिन हनुमान जी का जब भी नाम आता है आप दारा सिंह जी को ही याद करते हैं। तो मैं भी अगर कल मतलब कि हर किसी को जाना है इस दुनिया में जो भी आया, तो मेरे को गर्व है कि मैं कुछ ऐसा कर गया हूँ कि जो मेरे को याद रखेंगे लोग, कि दारा सिंह जी के बाद जो बंदा ये आए थे, इन्होंने हनुमान जी का रोल इतनी बार किया था टीवी पे। तो मेरी लाइफ में मानता हूँ कि सफल हो गई है और भगवान ने बहुत कुछ दे दिया है। Well, on that note, I want to thank you for taking time out and talking to us. And before we go, क्या आप हमारे व्यूअर्स को, अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे एज हनुमान? रामायण का तो डायलॉग सर अभी इतना मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। मैं आपको एक छोटा सा रोल बता देता हूँ, एक लाइन। जब हनुमान जी रूप बदल के जाते हैं, ये इस शो का नहीं है, दूसरे शो का, हनुमान जी का ही है ऐसे। तो वो एक वेशभूषा करके जाते हैं क्षत्रिय की, तो वो एक लाइन बोलते हैं ऐसी, क्षत्रिय आप एक वचन से उसके प्राणिकता की बात करते हैं, महादेव की सौगंध पवन गति शून्य हो सकता है, धरती अन्न देने का अपना संकल्प तोड़ सकती है, माता गंगा अपनी जल धारा को गंगोत्री की ओर मोड़ सकती है, शर्त से संभव है कि वो अपने डसने की आदत को छोड़ दे, पर यह संभव नहीं कि एक क्षत्रिय अपना वचन तोड़ दे। Thank you so much and माय looking प्लेजर forward सर, to Nirbhay. All the best. माय प्लेजर सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स।